चलिए थोड़ा सा मैं पढ़ा रहा हूँ, 30 to 40 मिनट्स में पढ़ाने के बाद फिर डिस्कशन पे आ जाऊंगा। ओके। दूसरी बात, मंडे कल आपका जो टाइम है टेस्ट का वो मैम डाल भी देंगे ग्रुप में। 2:30 से 4 है, 2:30 से 3:45, ठीक है ना। 75 मिनट्स का टेस्ट है, 1.5 घंटे का टेन्योर रखा है। आप में से किसी का पेपर पहले अगर हो भी जा रहा है तो आप फिर भी बैठ करके उसको रिवाइज करेंगे। मैंने मैम को क्लियरली बोल दिया है, नो बडी विल बी अलाउड टू सेट टू गो बिफोर दी फाइनल टाइम, ठीक है ना। डिस्पर्सल से पहले नॉट अलाउड, तो आराम से बैठ के करिएगा। आपको कोशिश करनी है कि कल के पेपर में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है, और स्कूल टाइप का पेपर है तो स्कूल मैनर में ही करना है। नहीं, एलिमेंट से कुछ नहीं आएगा। हाँ, प्योर सब्जेक्टिव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने पेपर वहां से बनाया है। लेवल उतना ही है, लेवल लेस देन और इक्वल टू लेवल 1, लेस देन और इक्वल टू लेवल 1 एंड द बुक ऑफ विच यू हैव डन, राइट। चलिए लेट्स बिगिन नाउ। हाँ, प्योर स्कूल, प्योर सीबीएसई पैटर्न, नो चेंज, राइट। मैंने आप लोगों को कल ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में बता दी थी बात। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल, है ना। एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए क्वेश्चन लिखना शुरू करें। प्लीज बातें मत करें। अच्छा एक मिनट, क्या क्या मैंने आपको एडिशन ऑफ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा दिया है? नहीं, ये क्वेश्चन रखा रहने दो। लिख लिया तो लिख लें, लेकिन अभी नहीं करेंगे, करा दूंगा बाद में। पहले अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस बता दूं, मेरे दिमाग से निकल गई थी ये बात। तो टॉपिक का नाम लिख लें, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो पहली बात बोलना शुरू करूं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, वो सारी बातें हम सीखने लगे हैं। तो पहली बात लिख लें, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, पहली प्रॉपर्टी है ये, या पहला पॉइंट है ये। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस of the same type, of the same type, then trace of a plus b is equal to trace of a plus trace of b। यानी मतलब कहने का, ए और बी दोनों मैट्रिसेस को ऐड करने के बाद उसका ट्रेस निकालें, या अलग अलग मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल के ऐड करें, तो बात एक ही है। एक्चुअली इसी के बेस पे वो अगला वो वाला क्वेश्चन मैंने दे दिया था, लेकिन स्टिल अभी और पढ़ते हैं चीजें। अगली बात लिखें, पॉइंट नंबर 2, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसका अपना अलजेब्रा, अपनी दुनिया, तो सारी बातें करनी पड़ेंगी हमें। ए प्लस बी करें, ए में बी ऐड करें मैट्रिक्स में, या बी में ए ऐड करें, एक ही बात है। लेकिन ध्यान रहे एक चीज का, कि ए एंड बी मस्ट बी ऑफ द सेम ऑर्डर, तभी हम एडिशन की बात कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन की।
एल सपाट नहीं कर सकते। इसको कॉम्यूटेटिव नेचर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्यूटेटिव। तीसरी बात, ए के अंदर में बी प्लस सी ऐड करो या ए प्लस बी के अंदर में सी ऐड कर दो, एक ही बात है। और इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और ये भी तभी और तभी वैलिड है जब ए बी सी सभी का सेम ऑर्डर होगा। अगली बात, एडिटिव इनवर्स। आपके पेपर में अधिकतर सवाल जो मैट्रिसेस से, अगर मैं स्कूल पर्सपेक्टिव बात करूं, तो जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्वेश्चन आता है इस प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन में वेरीफाई करें। अगर ए मैट्रिक्स दिया है और बी मैट्रिक्स दिया है तब की बात, राइट। और जेई के अंदर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक या दो क्लास के बाद चालू हो जाएंगे। कोशिश रहेगी आज में मैं कुछ क्वेश्चन उस तरीके के करा दूं, लेकिन उसके रूल्स पहले बताऊंगा। कल हमने डेफिनेशंस के ऊपर काम किया था, आज हम अलजेब्रा के रूल्स के ऊपर काम करेंगे, थोड़ी प्रॉपर्टीज के ऊपर काम करेंगे। उसके बाद एक रेलेवेंट ढंग के क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो एडिटिव इनवर्स, अगर मैं कहूं ए के अंदर में बी ऐड करने पर एक नल मैट्रिक्स आता है, या बी के अंदर में ए ऐड कर दो, एक ही बात है, ठीक। तो देन ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। किसी मैट्रिक्स के अंदर में दूसरा मैट्रिक्स ऐड करने पर जीरो नहीं आता है, मतलब आप ऐसा समझे। और इन अनदर वर्ड्स में ऐसा बोल दूं, ए कोमा माइनस ए आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच। तो ए के अंदर में माइनस ऐड करेंगे तो वो जीरो नहीं कहलाता है, वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स सेम सब्ट्रैक्ट करने पर जीरो नहीं आता है, नल मैट्रिक्स आता है। नल मैट्रिक्स वो जिसके अंदर में सारे एलिमेंट 0 0 0 0 होते हैं। अगली बात, अगर a प्लस बी के अंदर में a को इक्वेट कर दें a प्लस सी से, तो इट विल इंप्लाई कि b और c बराबर है, यानी कैंसलेशन लॉ होल्ड ट्रू करता है यहां पर। चाहे पहले की बात कर लूं या फिर b के अंदर में a ऐड कर दो और c के अंदर में a ऐड कर दो, तब भी b इक्वल टू सी निकल के आएगी बात। एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर में कैंसलेशन लॉज होल्ड ट्रू करते हैं। अगली बात, अगर किसी मैट्रिक्स को किसी एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी मान लो k टाइम्स अगर किसी मैट्रिक्स को किया, जैसे 1 2 3 4 5 6 मान लो किया, तो दिस k गोज इनसाइड and gets multiplied by each and every element, 3k 4k 5k 6k। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में ये बहुत बड़ा फर्क होता है। मैट्रिक्स के अंदर में मैट्रिक्स को अगर किसी एक k से मल्टीप्लाई करें, जहां पर k कोई एक कांस्टेंट है, कोई स्केलर है, तो अंदर के हर एलिमेंट को उस k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। मैं अगर एक डिटर्मिनेंट की बात करूं, ये आपने पढ़ा भी होगा लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं।
मान लो एक 1 2 3 4 ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट के लिए तो हमें पता है नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर होने चाहिए, राइट। तो अगर ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट की मैं बात कर रहा हूं और मान लो मैंने उसको k से मल्टीप्लाई किया, तो k विल गेट मल्टीप्लाइड बाय ईदर इन वन ऑफ द रो दिस और दिस और वन ऑफ द कॉलम दिस और वन ऑफ द कॉलम दिस। सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होता, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के अंदर में ये फर्क होता है। यानी इस बात को हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम k 2k 3 4 लिख सकते हैं या k 3k 2 4, किसी एक रो के सब एलिमेंट्स या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई वो k के द्वारा किया जाता है। ये फर्क होता है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर नंबर से उसको मल्टीप्लाई करें तो। और मान लो मैं मैट्रिक्स में इसी पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, k टाइम्स ऑफ a प्लस b कैन बी रिटन एज k इंटू a प्लस k इंटू b। ए और बी जहां पर दो मैट्रिसेस हैं सेम टाइप के सेम ऑर्डर के, तो k टाइम्स a प्लस b कैन बी रिटन एज k इंटू a प्लस k इंटू b। अगली बात एक और लिखा रहा हूं, अगर ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो तब अगर मुझे ट्रेस निकालना है k इंटू ए का, ट्रेस ऑफ के ए कैन बी रिटन एज k टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ट्रेस ऑफ के ए का मतलब है ए का हर एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो रहा है और डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, या फिर k टाइम्स डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। मैट्रिक्स है 1 2 3 1 लेटर से, या 3 4 ले लिया आपने, है ना, और k इंटू ए कर दिया, तो k ए करोगे तो k लिखोगे ट्रेस ऑफ के ए, k प्लस 4k यानी 5k आ जाएगा। और अगर मैं उसको k टाइम्स ट्रेस ऑफ ए भी यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? बहुत आसान सी बातें हैं, है ना। एक क्वेश्चन लिखे, जी रुक गए। अच्छा, क्वेश्चन लिखने से पहले एक बात और छोटी सी ऐसी बात कर लेते हैं। बोलना शुरू करूं मैं या लिख लिया? जिसने भी लिखना था लिख लिया? नहीं, कुछ लिख रहे हैं, लिख लो, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। सर, जी बोलिए। जो आपने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर 2 है क्या? उसका आंसर 2 है, बिल्कुल सही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, बहुत सिंपल सोबर सी बात, अगर एक मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो, मान लो ये ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है 3 1 1 7 लेटर से, तो ए के अंदर में अगर बी ऐड करना है तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड कर दो। यानी 1 के अंदर में 3 ऐड करेंगे 4, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 7 प्लस 1 11, और सब्ट्रैक्ट करना है तब भी रिस्पेक्टिव कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस के एलिमेंट को एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दे। ठीक, तो ये अलजेब्रा के रूल्स हो गए, सिंपल सिंपल। अब प्लीज इस क्वेश्चन को करना चाहें कर दे फटाफट से।
आंसर आ गया? कैसे कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को? दिखाओ कैसे कर रहे हैं हम। ये नहीं करना है, ये लंबा तरीका है, छोटा तरीका सोचो। कितने लोग ऐसा कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी निकाल रहे हैं? सभी लोग ऐसे ही कर रहे हैं। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, नो डाउट वो तरीका सही है, लेकिन वो लंबा है। बात तो सही है, आप इसको और इसको ऐड कर देंगे, अगर इसको 2 टाइम्स कर देंगे, इसको सॉरी 2 टाइम्स कर दें, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2b और 2b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वहां से 2 इंटू 2 4, 4a प्लस ए 5a आ जाएगा। 5 से डिवाइड कर दोगे a आ जाएगा। फिर ट्रेस ऑफ ए निकाल लोगे, b निकाल लोगे, ट्रेस ऑफ b निकाल लोगे। तो a और b निकालना पड़ गया, उसके लिए मत निकालें आप, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। अरे भाई हमने अभी अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या? ट्रेस ऑफ a प्लस b किसके इक्वल होता है? ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, राइट? तो मैं सीधा सीधा जो मैट्रिक्स मेरे पास दे रखा है, ट्रेस ऑफ ए प्लस 2b, मेरे पे क्या दे रखा है? -1, यस और नो? क्या मैं इसको ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ 2b को 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ बी, ये भी एक प्रॉपर्टी पड़ी थी अभी, ट्रेस ऑफ के ए कैन बी रिटन एज के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए, करेक्ट? तो ये लिख लिया मैंने। और इसी तरह यहां से भी लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी, दो तो 4 और -1, ये 3 आ गया। क्या इन दोनों का यूज करके सीधा सीधा ट्रेस ए और ट्रेस बी नहीं निकल सकता? निकल सकता है ना? वाई आर वी लुकिंग टू फाइंड ए एंड बी व्हेन वी डू नॉट रिक्वायर देम, राइट? तो कर दे बस फटाफट से। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो भले ही, इसको 2 से कर दो, और फिर दोनों को ऐड कर दो, है ना? तो ट्रेस ऑफ 2b ट्रेस 2b कट जाएगा। 5 ट्रेस ए, 5 टाइम्स ट्रेस ए विल बी 6 - 1, ये 5 आ जाएगा, यानी ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू आ गई 1, और ट्रेस ए 1 आ गया, तो ट्रेस ऑफ बी निकाल लो। तो 2 - 3 इज -1, तो ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी इज 1 माइनस ऑफ -1, आंसर इज 2। क्लियर होगी बात? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो करे ट्राई।
सर